सो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने सर आए हुए थे गोरखपुर से, इनके लिए हम लोगों ने एक डिटर्जेंट पाउडर ऑलरेडी बना रहे हैं। चूंकि वैसे तो हम लोगों ने आज ट्रेनिंग सेशन रखा था, बट चूंकि हम लोगों ने पूरी ट्रेनिंग पूरी शुरू से शुरू नहीं की है, जो पूरी शुरू होनी थी बिल्कुल बेसिक से, जहाँ से हमें आपको पैकेजिंग से लेके मशीन से लेके फिर लीगल एक्टिविटी से लेके सारी चीज़ें फुल डिटेल में बतानी थी कि आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको किस टाइप की, कितने बड़े बिजनेस के लिए किस टाइप की मशीनें लगेंगी, किस टाइप की पैकेजिंग मटेरियल आता है, क्या कीमत आती है, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, लीगल एक्टिविटीज़ क्या करनी होती हैं। आपको अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पहले कौन से लाइसेंस की ज़रूरत है, पहले कौन से गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, लोन लेने हैं तो लोन के लिए आपको किस गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, किस जगह से स्टार्ट करना है, ब्रांड बनाना है तो ब्रांड के लिए आपको अपने ब्रांड नेम को कहाँ सर्च करना है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे उसकी ट्रेडमार्क लेना है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन कर, सारे प्रोसेस हमको डिटेल में बताने थे। बट चूंकि सर ऑलरेडी एक ब्रांड ऑनर है, 3 साल से बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी समय से इन्होंने तो काफ़ी फॉल्स एंड डाउन्स एंड फॉल्स भी देखे हैं। 3 साल का मतलब होता है कि इनके पैर जमीन में आ चुके हैं, खड़े हैं, ये अब ये दौड़ना चाहते हैं, अब ये घबरा नहीं रहे, ये लड़खड़ा नहीं रहे, ये सेट हैं। अब इनको क्या है, रनिंग पोजीशन में कन्वर्ट करना है, रनिंग पोजीशन में जाना था। तो आज की जो ट्रेनिंग सेशन है, हम लोग एक यूँ मान लीजिए कि एक जो 6 महीने से बिजनेस कर रहे हैं या बिल्कुल स्टार्ट कर चुके हैं, ये उनके लिए सेशन है कि वो समझ सकते हैं चीज़ों को कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, उनके बिजनेस में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे होता क्या है ना, जैसे सर ने कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो उससे आइडिया ले सकते हैं कि हम, अच्छा मेरा भी साथ भी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आगे इनके साथ जो हुआ फिर मेरे साथ भी होने वाला है या हो चुका है, तो अब हमें आगे कहाँ सुधार करना है, कैसे उसको चीज़ों को मॉडिफाई करना है। जैसे ऑलरेडी सर एक ब्रांड बना रहे हैं, हम लोग अभी वही डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सर ब्रांड एक ब्रांडेड आइटम बनाना चाहते हैं, घड़ी को रिप्लेस करना चाहते हैं, टाइड को रिप्लेस करना चाहते हैं, फेना की जगह मार्केट करना चाहते हैं, क्वालिटी कॉन्शियस है ये, पर परेशान है वो बाल्टी मग्गे वालों से। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि वो मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार इनका ब्रांड को देखते ही नए वाले में गिनता है, कहता बाल्टी मग्गा है तो बताओ, नहीं तो छोड़ो। अभी बाल्टी मग्गा देते हैं तो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब क्वालिटी मेंटेन करें कि बाल्टी मग्गा दें, उस बीच में ये झूल रहे थे, ना इनको इधर जा पड़े ना उधर जा पड़े थे, पूरी दम ताकत लगा के बैठे हुए थे। तो उसके लिए आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। हमने इनसे पहली चीज़ जो मेरा आपसे भी सबसे बिल्कुल क्लियर आपको एक इंस्ट्रक्शन है कि देखिए, कस्टमर को बाल्टी मग्गे से मतलब नहीं है, कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी से मतलब है। एक बार वो बाल्टी मग्गा के लालच में फंस जाएगा, दोबारा फिर वो क्वालिटी पे चला जाएगा, बाल्टी मग्गा छोड़ देगा। अगर बाल्टी मग्गा इतना सर्वाइवल होता है, उसका इतना ज़्यादा डिमांड होती, तो अब तक ये व्हील जैसी कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां, प्रोक्टर गैम्बल जैसी कंपनियां, घड़ी, फेना, ये सब बाल्टी मग्गे पे कूद चुके होते हैं। इतने बाल्टी मग्गे दुकानों में भरे होते हैं कि एक ट्रक जाता पाउडर का, एक साथ में आता एक ट्रक बाल्टी मग्गे का। बट नहीं है ना, ये कुछ छोटे लेवल पे है। तो आपको छोटे लेवल पे जाके कीचड़ में जाके सुअर से लड़ाई करनी है कि युद्ध में जाके अपने लेवल के लोगों से प्रॉपर वे में लड़ाई लड़नी है। तो अगर आप इनकी जगह पे फंसे हुए हैं कि ऐसी सेम कंडीशन में कि आप बनाना तो ब्रांड चाहते हो, आपने एक रजिस्टर्ड सिलेंडर बनाया है, रैपर बनाया है, उसके लिए ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराए हैं, प्रॉपर एक 100 किलो का मिक्सचर और फैक्ट्री सेटअप की है, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप जाके 100 पे 3 किलो वाले में फाइट कर रहे हो। वो उनको पता करो, उनकी फैक्ट्री ही नहीं है, वो दूसरों के यहाँ कानपुर में आके जॉब बार करा के और पैक करा के गाड़ी के ले जाके बस वो बेचते बने, क्योंकि उनको ब्रांड बनाना ही नहीं है ना, उनको तो बस दिहाड़ी मजदूरी है। आज के दिन के 3000 चित हो गए, बस काम खत्म। आपने जो मार्केट की है कितना देखा होगा, वो क्या कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं? नहीं सर, कोई ब्रांड नहीं, वो तो बस उनको प्रोडक्ट बेचना है, मार्जिन लेनी है, काम खत्म करना है। यहाँ तक कि वो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाते हैं, गांव देहातों में आते हैं, डीसीएम पे माल रखते हैं, माइक चिल्लाते हैं और बेच के भाग जाते हैं कि कल अगली बार में आएंगे तो गांव वाले पकड़ ना लें कि तुम पिछली बार पाउडर दे गए थे, वो तो पूरा मिट्टी भरा है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये कंफ्यूजन मेरे जितने भी कस्टमर हैं जो देख रहे हैं, उनको देखेगा, वो खुद ही मेरे को मैसेज करके बताएंगे कि सर मैं भी इसी जगह फंसा हुआ था, हम भी निकले थे ब्रांड बनाने और फिर फंस गए 100 में 3 किलो वाले में और फिर बीच में अटक गए। वो क्या कर रहे हैं, वो 15-15 रुपए के फार्मूले बना के ला रहे हैं, 12-12 रुपए के फार्मूले ला रहे हैं, बढ़िया बाल्टी लगा के बेच रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, 25-28 का फार्मूला बना रहे हो, उसमें बाल्टी भी लगा रहे हो, कमाई भी नहीं कर रहे हो कि यार कुछ भी हो जाए, अगर मार्जिन ना सही कंपनी चल जाए, और आप फिर भी नहीं चल पा रहे क्योंकि ना क्वालिटी दे रहे। क्वालिटी घड़ी व्हील टाइट में चली जा रही है जो क्वालिटी चाहिए, और जिनको क्वालिटी चाहिए वो फिर 12-15 वाला माल लेके खुश हैं। तो आप लोग अगर इस तो दुविधा में हैं, तो जो हमने सर से निष्कर्ष निकाला है कि सर से मैंने यही कहा कि आपका जो ब्रांड है, जो आपका नाम है, जिसमें आपने अपना इमोशंस डाले हैं, उसको आप फुल क्वालिटी में दो। जैसे इस सर का माल है, इसकी जगह पे हम लोगों ने इनको ये नया फार्मूला सजेस्ट किया
मच बेटर क्वालिटी है। आपने इसके पहले वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियो में जाके जरूर देखिए। इसके पहले के हमने 2-3 वीडियो डाले हैं, उसमें हमने इसके पाउडर को बनाते हुए और इसकी क्वालिटी को सेट करते हुए देखा है। दोनों सेम बराबर कपड़े ही गंदे किए गए थे। ये इनके सर के पुराने फार्मूले से धुला है। इसमें हम लोगों ने इंक का, ग्रीस का, कई सारी चीज़ों के डस्ट स्टेन है, बाइक्स के ग्रीस होती है वो है, कई सारी गंदगी इसमें लगाई थी और इसमें भी वही सेम गंदगी लगाई गई थी। आपको अभी जो ये डिफरेंस दिख रहा है, लग रहा होगा कि एक साफ कपड़ा रखा है और एक कोई गंदा कपड़ा रखा है। एक्चुअली में दोनों ही गंदे थे। अब दोनों को धुलाई के बाद में ये गंदा रह गया और ये साफ आ गया। अब कस्टमर को यही चाहिए। आप ये बना बना के दे रहे हो उसको, उसका कहाँ से मजा आएगा, कैसे मजा आएगा? आप नहीं लोगे। और ये भी सिंगल वन वॉश, कुछ हल्का सा रफ वॉश, वो जैसे लेडीजें वॉशिंग मशीन में 90 डिग्री पे पानी गर्म होके और वो क्या नाम है 1-1 घंटा मशीन घूमती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ विद इन 5 मिनट में पानी डाला, पानी हिलाया और बस कपड़ा सुट किया और निकाल दिया। वॉशिंग मशीन में जाएगा तो इससे और ज़्यादा साफ होकर निकलेगा। तो ये है क्वालिटी जो कस्टमर को चाहिए। तो हम लोग ने सर से निष्कर्ष ये निकाला कि आप अपना जो ब्रांड है उसको जो बनाते हैं उसको ये क्वालिटी में लाइए, ये मत बनाइए। ये बनाएंगे तो कभी भी सर्वाइव नहीं होंगे। इसमें लाइए, इसमें स्कीम दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी नहीं करना, जैसे मैंने अभी थोड़े पहले आपसे कह रहा था कि आपको नया माल जब भी आपने जो ब्रांड बनाया है उसको जब भी किसी नई मंडी में ले जाए तो विद स्कीम डालें। लेकिन स्कीम कैसे डालनी है आप ये बात समझो। ये बाल्टी मगे चकड़े मत करो। जैसे आपको 52 रुपए का, 55 रुपए का, उससे 50-52 रुपए में माल बेचने के लायक आ जाता है। आपको 52 रुपए में माल बेचना है मान लो, तो आप 5 रुपए का 55 का रेट रखो, 55 का एक स्टैंडर्ड बना लो, पर आपको 5 रुपए की एक स्कीम पैकेट पे माइंड में रख के चलनी है कि हमें 5 रुपए की स्कीम रखेंगे। अब 5 रुपए की स्कीम में आपको क्या आता है जी? ना मग्घा आता, ना बाल्टी आती, ना टब आता। अब 5 में क्या आएगा? छोटी स्कीम रखो पर कोई ब्रांडेड चीज की रखो। नहीं समझे आप? छोटी स्कीम ब्रांडेड चीज की। जैसे आप देखो नोट पाउडर अपनी, पहले तो यथार्थ में जाना जरूरी है कि हम कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मेरा कोई ब्रांड नहीं है, बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कोई जानता नहीं है। तो जब हम नॉन ब्रांडेड हैं और हमें क्वालिटी जरूर हमने ब्रांडेड मेंटेन की है, लेकिन क्वालिटी तो तब देखेंगे ना बंदा जब पहली बार वो मेरा पैकेट उठा के ले जाएगा। अब पहली बार ही पैकेट क्यों उठाए, तो उसका एक रीजन होना चाहिए। तो कंज्यूमर, अगर रिटेलर स्कीम से कोई मतलब नहीं, रिटेलर को दे सकते हैं पर रिटेलर उतना दम लगाते ही नहीं है। आता है कंज्यूमर स्कीम। अब कंज्यूमर स्कीम में क्या कर सकते हैं कि क्वालिटी के बाद भी स्कीम भी दे 5 रुपए में, 5 में क्या करें? तो आप ये ज़्यादा महंगे स्कीम के चक्कर में मत जाओ। आप जैसे 5 रुपए के क्लिनिक प्लस का शैम्पू ले लो, क्योंकि हम तो नॉन ब्रांडेड है पर वो क्लिनिक प्लस तो ब्रांडेड है, ठीक है ना? उसके 5 पैकेट लगा देगी। मेरा पैकेट खरीदने में 5 पैकेट क्लिनिक प्लस हम खरीद के मार्केट से दे रहे हैं आपको फ्री में। एक 5 रुपए लक्ष्य साबुन लगा दो, 5 रुपए का उजाला लगा दो। मतलब बहुत सारी चीजें 5-5 वाली पड़ी हैं जो ब्रांडेड हैं। आप उनको अपने पैकेट पे टेप चिपकाओ। कोई रैपर के ऊपर भी लिखने की जरूरत नहीं है कि इस पैकेट के साथ ये फ्री है। आप उसको लो, टेप के ऊपर एक अपना पैकेट हो, उसके ऊपर में 2 बार टेप ऐसे फ्री करके, और उसमें फ्री वाला टेप ले लो, लगा दिया कि मेरा पैकेट साथ में एक पैकेट में फ्री। दुकानदार भी बहुत दिल से बेचेगा उसको माल को कि भैया ये ले दो, देखो देखो इसमें पैकेट में ये फ्री है, लक्स साबुन फ्री है, 5-8 का नाम है चिक्स शैम्पू की 10 शैम्पू ऐसे फ्री हैं। बहुत सारी चीजें हैं 5-5 वाली जो आप उनको एक साथ उसमें ऐड करके लगा सकते हो। ये छोटी सी स्कीम है, ज्यादा दिन नहीं लगानी है, या आपको अपनी कमाई से लगानी है, अपने मार्जिन से। सिर्फ शुरुआत के 4 राउंड 4 महीने उस फील्ड में लगा दो, उसके बाद में छोड़ दो। फिर अगर आपके माल में दम है, आपका क्वालिटी बोलती है, तो जब 5वीं बार वो बंदा आएगा कि यार फलाना वाला पाउडर दो, तो उसमें कहेंगे अब तो कोई स्कीम नहीं है, बोले स्कीम नहीं, बड़ी अच्छी स्कीम लाते कोई स्कीम नहीं, बोले नहीं, अच्छा फिर भी दे दो। तब वो लेके जाएगा, तब आपकी कमाई शुरू होगी। तब तक आप स्टार्टिंग के लिए 5 महीने विदाउट मार्जिन कम कर सकते हो, खर्चे पर निकल आए। 5 महीने के लिए फ्री सेवा हो उसमें। तो मेरा कहने मतलब ये होता है जब नई मंडी में गए तो कम से कम 200 परिवार तो ऐसे हो जाएं या 500 परिवार तो ऐसे हो जाए जहाँ पे आपका पाउडर यूज होने लगे। स्कीम के लालच में, शुरू में स्कीम के लालच में, बाद में क्वालिटी के दम पे, भाई ये भी तो बोलेगी ना, फिर वो इसके दम पे ले जाने लगे, नहीं यार ये पाउडर वाला अच्छा था, स्कीम है तो ठीक है, नहीं है तो भी ले आओ। तो वो मंडी में आपने एक, अगर मान लो 1500 या 5000 या 20000 25,000 घर की मंडी है, तो 25,000 घरों में से आपके 500 घर या 200 घर तो बने, तो आपकी प्रेजेंस रहेगी। फिर धीमे धीमे आपकी मार्केटिंग काबिलियत है, मार्केटिंग कैसे करते हो बढ़ेगी। और इन अदर हैंड, जैसे मैंने कहा कि सर से कि आप हाई क्वालिटी बनाएंगे तो इसकी पिकअप बहुत स्लो होगा, तो फैक्ट्री खर्चे कैसे निकाले जाए। फैक्ट्री में 100 किलो का मिक्सचर लगा दिया, केज मिल लगी है, तो उसके लिए सिंपल मैंने कहा कि आप एक बिल्कुल किलिंग ब्रांड ले लो, जिसको आपको मालूम है मुझे 6 महीने के अंदर में खत्म कर देना है, इस साल भर के अंदर में उसका सिलेंडर तोड़ के फेंक देने हैं।
एक सिंगल सिलेंडर बनाओ, 1 किलो का 20-25 हज़ार रुपये का सिलेंडर बनेगा। उसके बाद में उसका सिंगल 1 किलो का रैपर छपाओ, उसको 3 किलो 1 किलो मतलब 100 में 3 किलो, 150 में 5 किलो, जिस स्कीम में जैसी जैसी लगानी है। फिर बाल्टी ऐसी लगाओ जो जितनी बाल्टी मार्केट में है सब बाल्टियां फेल हो जाएं। भाई उसमें तो क्वालिटी देनी नहीं ना, आपने तो पहले सोच के बैठे कि इसको तो मैं इस सिलेंडर को तो मैं 6 महीने बाद इसको तोड़ देना है। उसमें कोई जरूरत नहीं अपना नाम लिखने की, नंबर लिखने की, कोई भी नाम से बेचो। और कोई स्कीम नहीं, कोई एक स्टिकर नहीं, कोई एक बैनर नहीं, कोई एक पोस्टर नहीं, उसको अपने अपने साथ नाम जोड़ना भी नहीं है। मार्केट में बिक रहा, हम बेच रहे तो हमारे पास कम से कम लेबर कॉस्ट तो हमारी निकलेगी, हमारी परचेज पावर तो बढ़ेगी। अभी आप कानपुर से अगर माल लेके जाओगे ट्रांसपोर्ट के जरिए तो कम से कम आपको 5 रुपये किलो खर्चा आएगा भाड़े का। वहीं पे आप डीसीएम बुक करा लो, 1.5 से 2 रुपए में आपकी डीसीएम पहुंच जाएगी। ये तब करा सकते हो। अगर अभी जो आप पोजीशन पे उसमें तो कहोगे यार भाई 2 टन माल चाहिए, 3 टन माल चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट से ही आएगा। अब जब वो कबाड़ बनाने लगोगे तो आप कहोगे भैया 5 टन क्या नाम है, 4 टन नमक, 3 टन डोलोमाइट और बाकी का 3 टन केमिकल भेज दो, 10 टन की डीसीएम लगा दो। पैसे बचे, भाड़ा बचा, फिर उधर लेबर कॉस्ट बची, सारी चीजें सेविंग हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। क्वालिटी माल बनाइए, तो जो ब्रांड है, जो आपका ब्रांड जिसको आप ब्रांड बनाना चाहते हो उसको क्वालिटी पे कन्वर्ट करो। और साथ में अदर हैंड पे एक बिजनेसमैन तो हर चीज को रखनी पड़ती है। जैसे एक परचून दुकानदार होता है, वो कहता है कि भैया बाना है, रखना तो सब पड़ेगा। मार्जिन दे कंपनी चाहे ना दे, चाहे वो कंपनी कह दे कि सिर्फ 50 पैसे का मार्जिन है 50 रुपये चीज में, दुकानदार बिक रहा है तो दुकानदार को रखना पड़ेगा। तो वही हम लोग की भी हालत है कि अगर बेचना है, मार्केट में सर्वाइव करना है तो चीजें हर एक रखनी पड़ेगी, लेकिन माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। तो एक तो आपकी ये जो प्रेजेंट प्रॉब्लम लेके आए थे वो हो गई। इसके अलावा आप अगर इस लाइन में कोई और चीज को दिक्कत आती है तो बेसिक जो हमें थी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, आपने काफी अच्छा सजेशन दिया मुझे कि मतलब एक अपनी ब्रांड के साथ एक अननोन ब्रांड हाँ। उसको लेके चले कि कम से कम ऑपरेशन कॉस्ट हमारी कम हो जाए। बिल्कुल। ठीक है। और जो स्कीम आपने बताई सर कि ब्रांडेड कंपनी की छोटी स्कीम लेके चलाएंगे तो हाँ, जैसे आप सोचो कि पाउडर के साथ में अपना हार्पिक लगा दें, डबल इनकम हो जाए, ये कभी मत करना। ना हार्पिक बिकेगा ना पाउडर बिकेगा, आप हार्पिक के साथ में भी यही करो। ये चीजें मैं कर चुका हूँ और अनफॉर्चुनेटली उसका बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन जो आपने बताया हाँ, नहीं मिलेगा, ना हार्पिक बिकेगा ना वो बिकेगा, सारा माल वापस आ जाएगा। आप हार्पिक बेचना है तो हार्पिक के साथ में एक क्या नाम है कोई दूसरी चीज लगा दो, जैसे एक निहारिका से तेल की शीशी लगा दो। हेयर ऑयल आता है, बहुत ज्यादा बहुत लगाते हैं लोग, आप निहारिका हेयर ऑयल लगा दो, कोकोनट का पैरासूट का कोकोनट ऑयल लगा दो, या टॉयलेट से रिलेटेड कोई चीज है, एक प्लास्टिक का ब्रश लगा दो, एक स्क्रबर लगा दो उस स्क्रॉच ब्राइट का, मतलब फिर वो ब्रांडेड, उस पर ये ध्यान रखना वो ब्रांडेड होना चाहिए। क्योंकि वो बंदा ना वो आपका फिर नाम पढ़ेगा नहीं हार्पिक किस कंपनी का है, वो कहेगा अच्छा स्क्रॉच ब्राइट है साथ में मिल रहा है 25 रुपये तो यही आता है, अच्छा ये भी कुछ 40-50 ये भी आता है, तो 50 में दोनों मिल रहे हैं, ले लो। नहीं समझे? तो वो बिकेगा, शुरुआत में बिकेगा उसके नाम से, लेकिन वो फिर बाद में धीमे धीमे जब चीजें कन्वर्ट होंगी ना, जब वो एक बार 2 बार, भाई हमने कहा ना कि जैसे मैं बोलूं कि आप पहलवान हो गए बहुत बड़े, आपको एकदम से शंकर जी ने ताकत दे दी कि आप जिसको मुक्का मारोगे दीवार में छेद हो जाएगा। आप घर के अंदर बैठे हो कि मेरे को तो मालूम है मैं मारूंगा मुक्का तो छेद हो जाएगा, लेकिन आप कहीं बाहर निकल रहे, कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, किस बंदे पास इतनी पावर हो रखी है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक 3-4 को मार्केट में फोड़ोगे नहीं, 2-4 की दीवार में छेद नहीं करोगे, तब तक कोई नहीं मानेगा। तो आपको अपनी ताकत, आपने क्वालिटी बनाई कुछ किया तो दिखाना भी पड़ेगा। तो उसको दिखाने के लिए अब फर्स्ट कैसे घुसे कैसे घर में, वो मेन बात हो जाती है कि हम पहले एंट्री तो कर पाए, फिर हम दिखाएंगे कि मेरा टॉयलेट क्लीनर में कितनी ताकत है, मेरे डिटर्जेंट पाउडर में कितनी ताकत है, मेरा फिनाइल बनाया है वो कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है हमने। बट पहला पेनिट्रेट तो हो, हम अपना घर में बना के घर ही में यूज कर रहे हैं, खूब मालूम पड़ा मेरा बाथरूम चमक रहा है, लेकिन दूसरों को तो नहीं मालूम पड़ रहा ना, वो तो बेचारे हार्पिक खरीदे खरीदे परेशान है। तो इसलिए सब प्रोडक्ट में जिनको जिनको भी करना है उनमें उनसे रिलेटेड यही दिमाग है। यहाँ पे ही आपकी IQ लेवल यूज होगा कि आप सोच पाओ कि किस चीज में कितना दिमाग लगाना है और ऐसे लगाना है कि वो अट्रैक्ट करे चीजों, मतलब वो कस्टमर को हमारे उसकी तरफ ही खींचे, यार ये बात तो सही है, ये चीज बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ। एक और प्रॉब्लम थी कि मार्केट में क्रेडिट की समस्या है, इसको कैसे टैकल करें? क्योंकि अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, दुकानदार हो गया, वो क्रेडिट ही मांग रहा है, तो इसका क्या क्रेडिट और दूसरा एक ब्लॉकेज भी जी, मनी ब्लॉकेज हो रही है। क्रेडिट पैसा जो जा रहा है वो फंस जा रहा है और वो रिटर्न भी नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है। बहुत सर ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सब लोग भी इसको बहुत ध्यान से सुनिए। ब्लॉकेज होता क्यों है, आप लोग ये सब कभी माइंड ही नहीं करते हैं। आप लोग होता क्या है, ब्लॉकेज कहाँ से शुरू होता है, कब होना शुरू होता है? मैं आपको सब लोग बता दूं, ब्लॉकेज की सबसे पहली स्टेज है जब आप माल बेचने के लिए पगला जाते हो।
जैसे ही आपको लगा कि यार गोडाउन पे गए और बोला उसने लड़के ने बोला सर वो गोडाउन तो भर गया, माल रखने की जगह नहीं, कहाँ रखे, बगल में रखे। आपने कहा यार माल बिक नहीं रहा क्या, चलो सब धूम मचाओ, जाके जबरदस्ती ऑर्डर लेके आओ। जैसे ही आपको बेचने का प्रेशर आया दिमाग पे, तो उसी जगह से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। आपको माल बेचने की हड़बड़ी नहीं करनी है। जिस बंदे के पास में जैसे होता क्या है, जैसे एक दुकान पे आप गए, दुकान का मेरे कमरे के बराबर की दुकान है, आपने बोला वो सब माल चाहिए, बोले हाँ क्या क्या है, बोले ये है ये है ये है, फिनाइल है, हार्पिक है, बोले सब एक एक गत्ता रख दो। आप उसकी दुकान देखो और आपको लग रहा है कि इसकी एक एक गत्ते की सेल भी होगी, या बेच भी पाएगा। और अगर बेच भी पाएगा, हम तो नए ब्रांड है, हमारी 2 बोतल बेचने बहुत बड़ी बात है। होता क्या है, उस दुकानदार की दुकान खाली होती है, वो सोचता है दुकान तो मेरी भरी दिखे पीछे से, तो आप भर जाओ, पैसे तो देने नहीं है। उसको भी मालूम जब मेरे घर में आके बेच रहे हो तो पैसे देने नहीं। वो जिस दिन होलसेल मंडी में जाके आपका ब्रांड खरीदेगा, उस टाइम वो नगद देके आएगा। जब तक आप उसके द्वारे जा रहे हो, वो आपको नगद कभी नहीं देगा। तो एक बात, आप और अपने सेल्समैन को, दोनों को बढ़िया अच्छे से ट्रेनिंग में आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अपने सेल्समैन को खुद भी माइंड में एक बात क्लियर कर लीजिए कि मुझे हड़बड़ी करके माल बेचने नहीं जाना है, जबरदस्ती माल भरवाना नहीं है। माल भर के नहीं बिकता है, माल बिकने से बिकता है, प्रेजेंटेशन से बिकता है, शो से बिकता है। क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां कहती है कि तुम ये खिड़की मुझे किराए पे दे दो, तुम ये अलमारी मुझे किराए पे दे दो, लेती है कंपनियां। क्यों लेती हैं? उनको भी प्रचार चाहिए, जो एक से एक इतनी बड़ी हो रखी है, उनको भी प्रचार चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है दिखेगा तो बिकेगा, अंदर दबा रहेगा तो बिकेगा नहीं। तो अब ये तो खैर बिकने वाली हो गई। मनी प्रॉब्लम जो रही, जैसे एक बंदे के पास हम लोग गए, अब हमने उसको चाहिए थी सिर्फ 1 बोरी, उसने कहा कि 10 बोरी उतार दो, तो आपने 10 बोरी उतार दी। अब 10 बोरी का करेगा क्या, वो सजा के रखे रहेगा और उसकी बिक्री 2 महीने में 1 ही बोरी है। अब आप उम्मीद लगाओ कि 10 बोरी दे तो मैं पैसा ले लूं। अरे आप उसी 1 बोरी की जगह मैं तो कहता हूँ आधी बोरी दो। उसको क्यों बताओ मेरे पास माल इतना फालतू है कि तुमने 1 कही थी, मैं 10 ले आया हूँ, रख लो। उसको कहते भाई माल पूरा नहीं पड़ रहा था, या 3 दुकानों में ऑर्डर लगे, तुम ऐसे करो आधी बोरी अभी रखो और आधी बोरी बगल में दे दे रहा हूँ, अगली बार में आके तुम्हें दे दूंगा। तो अभी क्या हुआ, अब वो उसको बंदे को 1 महीने में आधी बोरी बेच पानी थी, या 15 दिन में बेच पानी थी। अब वो 15 दिन में फोन कर रहा है कि भाई वो तुम 15 आधी बोरी देगा तो उसको पैसे ले जाओ, आधी बोरी दूसरी 1 बोरी और दे जाओ। तो आपका क्या होगा, पैसा 15 दिन के लिए ब्लॉक हुआ, तुरंत वो रिकवर भी हो जाएगा और उसको मारने वाले को मजा भी नहीं आएगा कि 15 पैकेट के क्या पैसे मारने हैं। और ऐसे ही आपने वो जो 10 बोरी एक दुकान में रख के आप 10 दुकानों में 100 बोरी खपाने वाले थे, वहां पे आपने हर दुकान पे 1-1 बोरी रखी, 10 बोरी में 10 दुकानें कवर कर ली। और फिर वो जो बाकी 90 बोरी बची, वो आप दूसरी मंडी रख सकते हो, तीसरी मंडी, चौथी मंडी रख सकते हो। और जब नेक्स्ट टाइम पे आओगे आप, तो उसने बोला कि बोरी रख गए थे, उसमें से मेरे आपके 15 पैकेट बिक गए, 10 अभी भी बचे हुए हैं। तो आप कहोगे अच्छा अंकल 10-15 के पैसे दे दो और 2-4 बचे बताना, मैं दूसरी बोरी रख जाऊंगा, या चलो दूसरी बोरी दे देता हूँ, ये रख लो। तो इस तरीके से क्या होगा, वही मंडी में जहां पे आप 100 बोरी का पैसा फंसा के 6 महीने झूलने वाले थे, 6 महीने का 1 साल में तब वो पैसा रिकवर होता, वो भी 80% 90% है। वहां पे आपने सिर्फ 10 बोरी के ब्लॉकेज किया और वो भी 1 महीने में रिकवर हो जाएगा। समझे ना? ये आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये पैसा ऐसे नहीं ब्लॉक होता है, हम लोग खुद ब्लॉक कर देते हैं, खुद डेट इन्वेस्टमेंट बना देते हैं। अब बंदे का 10 बोरी रखा है और कह रहा अभी बिक नहीं रहा, 90 9 उठा लो, हम 9 उठाते नहीं है। अरे नहीं अंकल बेचो बेचो, कोई नहीं, अगली बार आके देख लेंगे, बेचो बेचो। अरे वो थोड़ी बेचने वाला है, उसको थोड़ी इंटरेस्ट है, उसके पास में तो कस्टमर आएगा मांगे दे देगा। आपको ये समझना चाहिए कि मेरा ये फालतू में पैसा ब्लॉक है, इसको उठाओ। अगर ऐसा कर दिया, अगर आपको संग ऐसा हो चुका है, तो आप जाइए उस दुकान का एक एवरेज देखिए कि भाई पिछली बार आए तुमने कहा था 25 पैकेट बिके, तो ऐसा करो तुम 25 रख के बाकी के माल वापस डालो। और मैं उसको बहाने कहूँ कि मैं नया माल ला के दूंगा, ये पुराना होता जाता है, उसको मजा नहीं आएगा, नहीं और फ्रेश माल दूंगा, वापस ला के आगे मंडी दूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, माल उठाना नहीं चाहते, फिर किराया भाड़ा लगेगा, होता ना ऐसा। आपने कहीं ज्यादा माल फंसा दिया, या किसी ने बड़गोड़ेपन में ज्यादा माल ले लिया। कभी भी जो पहले बात उसकी आप उसकी इमेज औकात का आकलन करो कि इसको एक्चुअल में कितनी सेल हो, कितना ये डिजर्व करता है, कितना इसको माल चाहिए, उसके बाद में उसका आधा दो उसको। वो 1 महीने का अगर आपको कह रहा है कि मैं 25 बोरी बेच लूंगा, तो अच्छा अभी 10 बोरी रखो, मैं 8 दिन में वापस आ रहा हूँ, 10 दिन में, और फिर मैं 10-15 लेता आऊंगा। फिर जब मैं आऊंगा तो तुम्हें पूछूंगा ना कितनी बिकी, तो अगर तुमने बोले 10 बिक गई, मैं 10 पैसे लाओ। महीना भी झूठ बोला तब भी पैसे दो, और अगर तुमने बोला नहीं यार 2 ही बिकी, तो मैं कहूंगा अंकल अभी तो आपकी चलेंगी और 1-2 महीने चलेंगी, 10 दे गया हूँ, या अभी 2 महीने चलेंगे, आप तो 20 ही मार रहे थे, 25 बोरी बिक जाएगी, तो आप फिर अब रखो, जब और हो तो बताना, फिर 15 लेके आगे चले जाओ।
ये जो होता है ना, सबसे मैं बता रहा हूँ ब्लॉकेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़े ब्लॉकेज कराते हैं सेल्समैन। इन सेल्समैनों के नाम की चीज से बड़ा अलर्ट रहे। जिस कंपनी ने सेल्समैनों की नाक में नकेल डाल ली वो कंपनी चलती रहेगी, और जो उनके सहारे हो गया वो डूब गया। वो पूरा पैसा भी डुबो देते हैं, और वहां पे दुकानदार से बोल के आते हैं तुम 100 बोरी का ऑर्डर लिखाओ। अरे बिके बिके नहीं बिके तो तुम बेच लेना, बाद में डाल देंगे कंपनी घाटे में, मतलब कंपनी उसमें डैमेज में, आप चिंता ना करो। और उन्हें क्या होता है, हर साल नौकरी चेंज करनी। आपके यहाँ पे कुछ भी बक के आपके सामने आके बोलिए आए भैया 500 बोरी बेच आए, 1000 बोरी बेच, आप खुश हो गए, भाई तेरी तनख्वाह 5000 कल से तनख्वाह बढ़ गई, अब तुम भाई एसी रूम में रुका करो, सब फैसिलिटी दे दी। वो 8 महीने में आपका 10-20 लाख फंसा के निकल गया। अब आप पर्ची ले घूम रहे हो कि भैया माल आया था, बोला हाँ आया था, पड़ा है गोडाउन में, मेरा गोडाउन चार्जेस दे जाओ, इतने दिन से गोडाउन में माल रखा है। ये हाल होते हैं। आप माल उठाने दे जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है मेरे गोडाउन का चार्ज दीजिए, इतने दिन से माल आकर पड़ा हुआ है, घटिया माल देगा। सेल्समैन ने कहा था कि एक पैकेट मैं भी पाऊंगा, मेरा तो काम बेचने का था ही नहीं। उसने तो कहा था माल भर दो, माल आप रखवा लो, मैंने माल रखवा लिया, बोला एक पैकेट मैं बेचूंगा, वो बेचने आए ही नहीं, मेरा क्या काम, अब लाओ मेरे को गोडाउन किराया। तो ये होता है हाल, आपने देखा होगा। हुआ कभी ऐसा कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या गया उस टाइम सेम क्या कंडीशन है? कोई माल उसने सेल्स ने दिया था 2.5 लाख का माल उन्होंने दिया था, 2 लाख उसने पेमेंट किया था, 50,000 रोका हुआ था। ये होता कि बिकेगा, पेमेंट आ जाएगा। हाँ। माल बिका नहीं, 1 से 1.5 लाख का माल बिका, ठीक है, और बाकी माल के लिए उसने 6 महीने उसको टहलाया। माल बार बार मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी मोस्टली सेल्स वाला जो बंदा है उसी को कांटेक्ट करता है। उसने जॉब छोड़ दी, मैं 2-3 महीने बाद गया, तो फिर ये हुआ कि भाई पहले मैंने कहा आप चाहे माल वापस कर दीजिए या 50,000 जो है वो वापस कर दीजिए। तो उसने कहा कि माल कैसा, सब बराबर हो गया आपका, इतने दिन से माल पड़ा, गोडाउन का चार्ज दीजिए। हाँ, जो आपने बोला गोडाउन का चार्ज दीजिए। ये सबके साथ होता है। और यहीं को आप अगर 1.5 लाख के माल में आप लोग भी बिजनेस कर रहे हो, 2 लाख का माल दोगे क्या 50,000 कमा रहे होगे? 25% की कमाई है क्या सब लाइन में, आप बताओ? 8 से 10%, 8 से 10%, 5% मिल जाए तो बहुत मानो, सब सेल्समैन खर्चा निकाले। 5% की कमाई पे आपने 2 लाख के माल दिया, आपको 10,000 रुपये कमाई मिलनी थी, 50,000 सारे डूब गए। और फिर उसके बाद में कितना पेट्रोल डीजल इन्होंने खर्च किया, कितनी बार गए, कितनी फोन किए, कितना माइंड का इरिटेशन, ये सब झंझट क्यों? 1,2.5 लाख का माल दे दिया। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको माइंड करनी होती हैं, और सेल्समैनों के ऊपर बहुत ज्यादा वो मत कीजिए। और मैं तो एक सलाह दूंगा आपको भी, आप अपने सराउंडिंग का कम से कम 50 किलोमीटर का एरिया खुद मार्केटिंग करो। खुद के 2 व्हीकल रखो, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बोलेरो पिकअप टाइप, और एक 50 किलोमीटर का एरिया। इससे आपको एक्चुअल में फीडबैक मिलेगा, एक्चुअलिटी समझ में आएगी, और आपका बिजनेस कभी भी बहुत ज्यादा स्लो या बहुत ज्यादा फास्ट नहीं भागेगा। डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ अपने एक 50 किलोमीटर के एरिया के बाद बाहर निकल के, एक 50 किलोमीटर का एरिया अपने, वो फिर सेल्समैन वैसे वाले नहीं होंगे, वो बैग वाले, वीआईपी वाले, वो गाड़ी में बैठने वाले नहीं होते सेल्समैन। हर गाड़ी पे एक सेल्समैन, माल भरो, हर गाड़ी का एरिया अलग। तुम आज पूरब जाओगे, फिर 3 दिन पूरब करोगे, 3 दिन पश्चिम करोगे, तुम इधर उत्तर करो, तुम दक्षिण करो। 2 गाड़ी डेली माल लेके निकले, 3 दिन के बाद में दोबारा अपना एरिया रिपीट करें, और वैसे घूमते हुए जाएं। जैसे मान लो गोरखपुर है, जैसे महाराजगंज जाना है, तो गोरखपुर से घूमते हुए महाराजगंज होते हुए फिर उधर से घूमते हुए इधर आ गए, एक राउंड। ऐसे आप पूरे कागज में उनके राउंड बना के रखो, ये मंडी, आज तुम्हें 25 मंडी करनी, तुम्हें 25 मंडी करनी, जाओ लेके जाओ करके, वापस लेके एक दुकानदार का नाम लिख के वापस आओ। और जो मैंने बताया कि माल आधा देना, कम दो, 3 दिन बाद मैं आ रहा हूँ फिर से, 3 दिन में कोई मेरे वो तो होनी कि अकाल पड़ जाएगा मेरे ना रहने से, बिक जाएगा तो कोई बात नहीं, 3 दिन बाद आएंगे फिर रिपोर्ट लेंगे, और उससे हर एक सेल्समैन से रिपोर्ट मंगाओ कि कितना माल दिया था, कितना बिका, कितना रखा है, और कितने के पैसे लाए। मतलब ये नहीं कि माल कितना गया, कितना पैसा आया, कितना बैलेंस। पैसे के अलावा मार्केट स्ट्रेटजी समझने के लिए अपने माल की स्टॉक भी वहां देखो, एक ही दुकान पे कितना माल है। तो इससे क्या होगा, मनी ब्लॉकेज नहीं होगा, पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर माल की शॉर्टेज रहेगी तो माल की हमेशा क्वालिटी बनी रहेगी, माल की हमेशा डिमांड रहेगी। दुकानदार के दिमाग में हमेशा आपका ब्रांड घूमता रहेगा कि यार उसके 2 ही पैकेट बचे हैं, लॉक फोन कर दे क्या, अच्छा चलो आज हो सकता है आज या चक्कर लगा ले तो आज डाल ले लेंगे। तो सिस्टम बना रहता है। सर एक और क्वेश्चन था कि मतलब अच्छा सेल्स स्टाफ हायर, क्योंकि ये तीसरी जो सबसे बड़ी मार्केट की समस्या यही है कि चलिए ब्रांड बना लिया, सारी चीजें कर ली, लेकिन वो सेल नहीं हो पाता है अच्छे सेल्समैन की वजह से, या जो भी ब्लॉकेज आता है, ये सब रीजन। तो अच्छा सेल्समैन कैसे हायर करें? अच्छा सेल्समैन क्या सर, मैं बताऊं, सेल्समैन सारे अच्छे हैं और सारे बुरे हैं। सेल्समैन जो है वो सभी ठीक है और सभी गड़बड़ है। सेल्समैन बेलगाम कब होता है, जब आप उस पर ध्यान देना छोड़ देते हो।
भाई होता क्या ना, एक सिंगल बंदा आप हो, तो आपने 5 बंदे रख दिए कि तुम इधर की मंडल की, अब आपने अगर उनको ध्यान देना छोड़ दिया, आप एक सिस्टम बना लो कि मेरे को खुद को महीने में 10 दिन बाद आना है। अब चूंकि मैं जानता हूँ सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर है, फंड से लेके, फैमिली से लेके और बिजनेस से लेके सब है, लेकिन आप एक शेड्यूल बना लो बिल्कुल फिक्स। वो कभी भी ऊपर नीचे आएंगे, दाएं बाएं कर सकते, डरते फेस्टिवल चल रहा है तो 2 दिन पहले कर लेंगे या 2 दिन बाद कर लेंगे। आप हर, आपको कुछ नहीं करना, अपनी गाड़ी निकालो, सेल्समैन बोलो बैठ बेटा, और सारे अपने खाते भाई खाते ले लो, और हर सेल्समैन के पास में अराउंड 2 महीने में एक बार जाने का फिक्स कर लो। उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पार्टी, आपको 5 दिन लगते हैं, महीने में 5 दिन लगाओ, फिक्स कर लो कि मेरे को 20 तक रिटर्न भेजना होता है, 20 तक काम ज्यादा होता है तो ठीक है 22 से 26 निकलेंगे अपने, या 25 से 30 निकलेंगे अपने। हर बार एक सेल्समैन, 2 सेल्समैन, ऐसे जितने भी आपके सेल्समैन हैं उनमें एक ऐसा शेड्यूल बनाओ कि कोई भी बंदा 2 महीने से ज्यादा छूटने ना पाए। कभी कोई शादी पड़ गई, विवाह पड़ गया तो एक बार गैप हो गया तो उसको आगे मेंटेन करो, और फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाओ, एक एक पैकेट का हिसाब, एक एक इशू, एक एक प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना है आपको। होटल में जाना है, रात में रुकना है, सुबह जाके डिस्ट्रीब्यूटर का बैठना है, सारा काम देखना है, उसके पूरे हिसाब देखने हैं। अगर वो कह रहा है कि मैंने 250 काउंटर कर रखे हैं, 250 काउंटर का लिस्ट दो, डिस्ट्रीब्यूटर से भी कहाँ कहाँ पे है, किसका है, उसका पूरा डाटा रिकॉर्ड, पूरा वहीं बैठ के 2 घंटा 3 घंटा हिसाब किताब ही करना है। आपका हिसाब किताब मजबूत रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर ना डिस्ट्रीब्यूटर ना कभी सेल्समैन आपको ठग पाएगा। जिस दिन आप सेठ बन गए, एसी रूम से निकलना बंद हो गया, आपको लगा यार वो बढ़िया बहुत बंदा है कर रहा है, उसी दिन से वो गोली मारना शुरू करेगा, वही उसी दिन से फंसाना शुरू करेगा, क्योंकि आप जो कमाई दे रहे होगे उससे 3 गुना वो बाहर कमाने लगेगा। आप पैसे खुद दो, लेकिन एक बिल्कुल नजर रखो। और माल, जैसे मैंने कहा कि माल की छूट उसके उस पर मत जाओ कि दोस्तों सर उसके पास हो गई, वो 500 बोरे का ऑर्डर दे रहा है, कहते यार क्या करेगा, नदी माल डालेगा जाके क्या, यार मेरी बात करा जरा उससे, क्या हुआ सर आप तो 50 बोरा 100 बोरा लेते थे, 500 बोरा क्या हुआ बताएगा। अच्छा ठीक है तो पेमेंट सर कैसे करोगे, ये नहीं कि सर लड़का बोल रहा है एग्रीमेंट चेक ले आया है, सर ये भी हो चुका है। हाँ वो चेक ले आया है, फिर माल पहुंचते ही चेक लगवा लेना, और वो बाद में बोला वो चेक है नहीं मेरे तो अकाउंट फ्रीज है, वो तो खराब पड़ा है, वो तो है ही नहीं, बहुत से लफड़े होते हैं। एक महीने 2 महीने जॉब करके सैलरी लेके चले गए, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई, जिस पार्टी का चेक दिया था भाई हमने तो, पार्टी ने सीधे मना कर दिया, वो तो जबरदस्ती लेके गया था मेरे बिजनेस में, तो बस हाँ मैं तो मना ही कर रहा था, नहीं चाहिए बोला चेक दे दो माल आ जाएगा, फिर से बाद में चेक देखेंगे, पास बाद में कराएंगे, 6 महीने बाद कराएंगे, गारंटी में चेक दे दो। तो ये होता ही है, आपने बात नहीं की उस समय शुरुआत में न भाई, जब अपॉइंट हो रहा था, और या तो अपॉइंट हो या तो आप जाओ, या तो उससे कह दो आप इधर आ जाओ, मेरे पास आओ, हम इसको देखते हैं, कर लेते हैं। हेलो, आ जाओ। सो सेल्समैन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। सेल्समैन ही, मैंने 90% जो इंडस्ट्रीज को फ्लॉप होते देखा है वो ड्यू टू सेल्समैन। तभी मैंने आपको बोला कि 50 किलोमीटर एरिया सराउंडिंग आप अपने सेल्फ से मेंटेन कराओ। आपके गोडाउन में जो अकाउंटेंट है वो डेली का डेली उनसे हिसाब किताब लेगा, कितना माल लेके गए थे, कितना वापस कर गए, कितना कहाँ का दिया है, कितना रुपया लाया, कितना पैसा लाया, डेली कलेक्शन। और कोई सवाल सर? तो कैसा रहा आज का ट्रेनिंग का पहला सेशन? सर ट्रेनिंग का सेशन बहुत अच्छा रहा, मुझे फॉर्मुलेशन सेम रेट में, जो रेट हम करते में बनाते थे 3-4 रुपए एक्स्ट्रा में, अच्छा फॉर्मुलेशन मिला। क्वालिटी तो सर सामने दिख रही है, ये मेरे डिटर्जेंट का है। हाँ। और ये जो आप फॉर्मुलेशन आपने बनाया है वो ठीक है। बाकी सर आपने जो मार्केटिंग और ये हाँ। कैसे मार्केट में खुद को सरवाइव करे, ये जो सारी टेक्निक्स बताई, जो सजेशंस दिए, जो ट्रेनिंग दी सर, ये बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको हमारी चीज़ अच्छी लगी। एक्चुअली में हम लोग का ये, आज मैं बता दूं आपको, हम लोगों ने अभी ट्रेनिंग नहीं देते थे हम लोग आज तक, क्योंकि हम लोग कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, हम लोग एक प्रॉपर बिजनेसमैन है, हम लोग केमिकल मैन्युफैक्चरर हैं। बट चूंकि हम लोग ने देखा कि जब से हम लोग यूट्यूब पे आए, तो क्योंकि हम लोग का बिजनेस तो बहुत पुराना है, हम लोग 20 साल से केमिकल मार्केट कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया करते हैं, मतलब आपको ये कानपुर नहीं है हमारा, चेन्नई से लेके, महाराष्ट्र से लेके, अहमदाबाद से लेके, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर तक भी हमारा माल जाता है, अभी भी जाता है, पहले भी जाता था, 15-20 साल से जा रहा है। ये कोरोना काल में हम लोग को सडनली आया कि कोई जितने भी सेल्समैन थे सब वापस आ गए, कोई बाहर नहीं जा पा रहा था, तो ये हुआ कि काम कैसे करा जाए लोगों से, अब फिर पढ़े करे क्या, तो सडनली ये यूट्यूब वाला आइडिया आ गया कि यूट्यूब से कुछ जानकारी शेयर करें, ये भी तो एक प्लेटफॉर्म है अपनी बातें बताने का, जो हम जाके हर एक कस्टमर के यहाँ घर में जाके बताते हैं, वो एक सोशल मीडिया, वहाँ से चीज़ शुरू हुई, अब यहाँ आ गया। अब यहाँ आके हमको जब पता चला कि पुराने वाले जो सेट हैं तो सेट हैं,
नए लोगों को बहुत लोग गुमराह कर रहे हैं, बहुत मिसगाइड कर रहे हैं, ऊपरा 50 ऊटपटांग की चीजें उनको बता के पता नहीं क्या क्या उनके साथ पैसे लूट रहे हैं। एक्चुअली में कहा जाए मोटे लैंग्वेज में, जस्ट मतलब उनको बेवकूफ बना रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं मशीन के नाम पे और कई सारी चीजों के नाम पे, अलग अलग चीजों में। तो हमने सोचा ठीक हम अपने केमिकल को बेच रहे हैं, अपना तो प्रमोशन करते ही हैं, क्यों ना उसमें हम कस्टमर्स को भी अवेयर करें कि क्या चीज लेनी है क्या नहीं लेनी है, कैसे सही